जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों व पूर्व सैनिकों के वेलफेयर की फटाफट खबरें, सर्विंग में हैं या रिटायर्ड उनसे रिलेटेड खबरें हैं। लेकिन पहली जो खबर है वो सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों के संदर्भ में है, जो कि निकल कर आइए देखिए दोस्तों। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS AG ब्रांच सेना मुख्यालय की तरफ से 2 जनवरी 2024 को, और जिसका सब्जेक्ट आपके सामने है ऑब्जर्वेशन। किसके बारे में? नॉट अवेलेबल मेडिसिन क्लेम सबमिटेड फॉर इंडिविजुअल रीएम्बर्समेंट। जो दवाई आप ECHS में नहीं मिलती हैं, आपको NA सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, तो उन दवाइयों को जब आप खरीदते हो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो क्लेम करते हो उसके संदर्भ में है। और कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं यहाँ पर, जो कि 2022 का एक लेटर है और एक जुलाई 2023 का लेटर है। अब इसमें क्या हुआ है, क्या नया इसमें आया है निकल के, वो देखिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें कहा गया है सेकंड पॉइंट में, देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट 3-4 NA मेडिसिन्स bills for individual reimbursement of beneficiaries under one claim ID in 1 month। यानी कि मेडिसिन्स के जो बिल होते हैं वो 3-4 ही एक क्लेम ID में आपके स्वीकार होंगे महीने में एक बार, और जिनके लिए जो मैक्सिमम पैसे की लिमिट है जनरली वो 25,000 रुपये तक जनरल कंडीशन में होनी चाहिए। और एक बार जो आप क्लेम ID क्लेम करते हो उसकी जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ये चीज़ बताई गई है। यानी कि कुल मिला के आपको एक बार एक कंटिजेंट बिल के अंदर आपके मल्टीपल मेडिसिन बिल्स हो सकते हैं, लेकिन एक महीने के अंदर 25,000 रुपये तक का ही उसमें क्लेम हो उस बिल में, जनरली ये कहा गया है। दूसरा, फ्रेश टाइमलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल नॉन अवेलेबल मेडिसिन बिल्स फॉर रीएम्बर्समेंट आर एज रिवाइज। इनमें अब कुछ परिवर्तन किया गया है क्लेम करने के लिए, वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ देखिए, सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी और ऑनलाइन क्लेम फॉर मेडिसिन रीएम्बर्समेंट। यानी आप जहाँ अपने पॉलीक्लिनिक में जाके हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हो या आप ऑनलाइन भी क्लेम कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं। दोनों के प्रोसीजर क्या है और दोनों में ही आपको क्या टाइम फ्रेम है और किस अथॉरिटी से आपका सैंक्शन होगा, ये देखिए। विदिन 60 डेज आपके पॉलीक्लिनिक में विदिन 60 डेज में आपके बिल्स वहाँ से क्लेम हो जाएंगे। अगर आपका 2 महीने से ज़्यादा का टाइम लगता है क्लेम करने के लिए, 60 दिन के बाद आप क्लेम करते हो, और 6 महीने से पहले 180 डेज के बीच में, तो ये आपका डायरेक्टर जो रीजनल सेंटर हैं वहाँ से आपको ये वेव ऑफ होगा। दूसरा, अगर आप 180 डेज के बाद क्लेम करते हो तो ये CO ECHS के माध्यम से आपका क्लेम होगा। तो इस तरीके से ये आपका टाइम टेबल है। कोशिश ये की जाए कि आपका महीने के अंदर ही विदिन 2 मंथ आपके 2 महीने का मतलब है, अगर आप 15-15 दिन की या एक महीने की मेडिसिन लेके आते हो तो 2 बार में 1 बार क्लेम कर सकते हो, जो रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं। और जो कभी कभार किसी को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और नहीं ले पाते हो तो उसको अपना तुरंत ही क्लेम कर देना चाहिए। ये दूसरा अपडेट ये निकल कर आए, देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार की तरफ से सैनिक और अर्धसैनिक बल दोनों के लिए है। यहाँ देखिए, सैनिक और अर्धसैनिक बलों के लिए, और ये दिसंबर 2023 का लेटर है। और 2023 में जाते जाते राजस्थान सरकार की तरफ से सैनिकों और अर्धसैनिकों के लिए, चाहे वो सेवा में है या रिटायर्ड है, सैनिक और अर्धसैनिक जो भी तीर्थ स्थलों के दौरा करते हैं, विजिट करते हैं, तो उनको जितने भी संग्रहालय हैं, संरक्षित स्मारक हैं, वहाँ पर भ्रमण करने के लिए जाना है तो उनको अब कोई टिकट नहीं लगेगी। उनको अपना परिचय पत्र दिखाने पर विभागीय संग्रहालय संरक्षित स्मारकों के निःशुल्क भ्रमण की अनुमति देवें, ये दिया गया है आदेश उनके लिए। यानी कि अब आप कभी राजस्थान में कहीं भ्रमण के लिए जाते हैं, किसी संग्रहालय पर जाते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, तो आपको वहाँ पर कोई टिकट नहीं लगेगी। और इसकी कॉपी
सभी को वितरित कर दी गई है, लेकिन आप जब कभी भी जाते हैं तो इसकी एक कॉपी अपने साथ रखें, तो आपको कोई टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपकी टिकट वेव ऑफ है। अगली खबर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है, जो कि 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को अगर आप देखना चाहते हैं 26 जनवरी को, आप विजिट करना चाहते हैं, परेड देखना चाहते हैं, या फिर आप बीटिंग द रिट्रीट फुल ड्रेस रिहर्सल जो 28 जनवरी को होगी, और बीटिंग द रिट्रीट जो 29 जनवरी को होगी, अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो इनके लिए 8 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक टिकट मिलेंगी, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप ले सकते हो। रिपब्लिक डे परेड के लिए आपने टिकट लेनी है तो ये 100 रुपये की और 20 रुपये की है। बीटिंग रिट्रीट फुल ड्रेस रिहर्सल ये 28 जनवरी के लिए ये 20 रुपये की टिकट है, और 29 जनवरी को जो बीटिंग रिट्रीट की ड्रिल है उसके लिए 100 रुपये की टिकट है। ये आप टिकट लेना चाहते हैं, फंक्शन अटेंड करना चाहते हैं तो ये उसका टिकट है। और ये आप परचेस कैसे करेंगे, ये देखिए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये परचेस टिकट ऑनलाइन डायरेक्टली बाय द यूजर्स, आप खुद खरीद सकते हो। ये टिकट नंबर 1 ऑप्शन ये है थ्रू मोबाइल ऐप, आमंत्रण मोबाइल ऐप के जरिए। इसके लिए खरीदना है तो लास्ट में मैं दिखाऊंगा QR कोड दिया है, जैसे आप उसको स्कैन करेंगे तो आपके सामने ये आमंत्रण ऐप वाला ऑप्शन आ जाएगा, और उसके ज़रिए आप खरीद सकते हो। और जो वहाँ के इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे कैसे आपने जाना है, क्या करना है, किस तरीके से मेंटेन करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपकी टिकट के ऊपर दिए हुए हैं। वैसे भी आपको पढ़ने के लिए मैं बता दूंगा कहाँ से मिल सकते हैं। दूसरा www.amantran.mod.gov.in। ये तीसरा टिकट आप परचेस कर सकते हो बूथ से भी और काउंटर से भी, यानी कि फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हो। उसके लिए आपके पास वहाँ पर 4 वो है ऑप्शन, आपके 4 बूथ हैं जहाँ से वो टिकट ले सकते हो। उसके टिकट लेने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, या वोटर ID हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या पासपोर्ट हो। और जब आप उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए जाएंगे तो उस समय भी आपके पास इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके लिए 4 लोकेशन है जहाँ से आपको टिकट मिलेंगे, और एक स्पेशल काउंटर है जो कि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। और अगर आपके साथ कोई 5 इयर्स एज से ऊपर का बच्चा है तो उसके लिए भी टिकट लेनी है, वो वैलिड टिकट के साथ ही वो आप उसको ले जा सकते हो। और लोकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आपको टिकट मिलेंगी, ये देखिए, ये आपके सामने दिया हुआ है। सेना भवन गेट नंबर 2 से आप टिकट ले सकते हो। शास्त्री भवन नियर गेट नंबर 3 से आप टिकट खरीद सकते हो। जंतर मंतर नियर मेन गेट पर आपके टिकट मिल रही है, वहाँ से ले सकते हो। प्रगति मैदान पर टिकट बिक रही हैं, वहाँ से ले सकते हो। और पार्लियामेंट हाउस रिसेप्शन ऑफिस ये स्पेशल काउंटर है जो कि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके लिए, और ये मंडे टू फ्राइडे ही आप यहाँ ले सकते हो। और जो आप ऑनलाइन टिकट खरीदने का जो समय है 9 बजे से लेके 4:30 बजे तक है, जो कि 8 जनवरी से 19 जनवरी तक रहेगा। और 8 जनवरी से 19 जनवरी तक ही ये काउंटर से आप टिकट ले सकते हो, 10 बजे से 1 बजे तक और 2 बजे से 4:30 बजे तक यहाँ पर आपको टिकट मिलेंगी। और कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आप पढ़ना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर ये वेबसाइट दिए खोल के इसके रिगार्डिंग पूरे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हो, ये रिपब्लिक डे की टिकट के संदर्भ में। और जो भाई ये है QR कोड, ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं अपने मोबाइल से, इसको स्कैन करें। मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये होगा। आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करें और फिर इसको कैमरा से फ़ोटो खींचे जैसे लगते हैं तो यहाँ एक लिंक आ जाएगा। जब लिंक क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से M सेवा ऐप स्टोर ये खुलकर आ जाएगा। इसके अंदर जब आप ये यहाँ से ये डाउनलोड करके आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। इस तरीके से मोबाइल के माध्यम से आप अपने घर से टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज के लिए आपके लिए फटाफट खबरें जो कि डिफरेंट लेटरों के आधार पर थी। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।